आपकी मदर भारतीय जनता पार्टी की हाँ थी, जी। ये कांग्रेस का परिवार, कैसे ये गठजोड़, मतलब भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के गठजोड़ को कैसे देखते हैं? भारतीय जनता पारिवारिक रूप से देख बता रहा हूँ। पारिवारिक रूप से ये चीज़ें कभी बीच में नहीं आई कि वो बीजेपी से थी या दाता कांग्रेस से थे। हमेशा ये रहा मेरा कि जिस परिवार में माता पिता के जो संस्कार थे, जिस परिवार में मैं शादी करके आ गई, तो मेरा दायित्व उस परिवार के प्रति था। शादी के बाद मैंने हमेशा कांग्रेस को वोट दिया है। इनफैक्ट वोट के नाम पे मैंने दाता को वोट दिया, शक्तावत साहब को दिया है, मेरे बड़े जेठ देवेंद्र सिंह जी उन्हें वोट दिया है। तो वोट हमेशा परिवार, मतलब कांग्रेस मेरा परिवार हो गया है। एकदम माहौल परिवर्तन हुआ कहाँ, क्योंकि वो राजनीतिक माहौल अलग होता है। मेरा पहला वोट ही मैंने अपने ससुर साहब को दिया है, क्योंकि 21 साल की उम्र में मैं शादी होकर यहाँ आ गई थी। ये तो अच्छी बात है। ये बड़ा अच्छा कॉम्बिनेशन बैठा कि आपको पहला वोट ससुर साहब को। अब उस परिवार से यहाँ जब आया तो एक बहुत बड़ा राजनीतिक माहौल लगा, तो उसके साथ साथ कैसे जैसे जैसे आप बड़े हुए तो आपको लगा कभी कि ये राजनीतिक माहौल, बहुत बड़ा राजनीतिक माहौल यहाँ पर जिस तरीके से यहाँ बहुत बड़ा राजनीतिक माहौल था, क्योंकि दाता हुकम एक स्वतंत्रता सेनानी थे, साथ ही वो राज्य के गृह मंत्री रह चुके थे, और जब मैं शादी करके आई उसके 2 साल बाद पुनः वह गृह मंत्री बने थे। उस दौरान मेरी शिक्षा जारी थी, मैं बीएड कर रही थी। जब मैं कॉलेज जाती थी किसी को पता नहीं था मैं कौन थी, पर जब दाता होम मिनिस्टर बने और मुझे गाड़ियाँ छोड़ने कॉलेज आई, कोई कारण ऐसा रह गया था उस दिन, सबने पूछा इस गाड़ी में कैसे आई हो। मैंने कहा मेरे ससुर जी की गाड़ी। तो बोले आपके ससुर जी कौन है? मेरे जो स्कूल प्रोफेसर्स थे उन्होंने पूछा, तो मैंने दाता हुकम का नाम लिया, मैं उनकी पुत्र वधू हूँ। तो उन लोग को बड़ा आश्चर्य हुआ कि आपने कभी बताया नहीं उनकी पुत्र वधू है। तो मुझे जो ट्रीटमेंट, स्पेशल ट्रीटमेंट मिलता था, तो मुझे बड़ा गर्वान्वित महसूस होता था। राजनीति में जहाँ तक दाता का सवाल है, दाता के जैसा राजनीतिज्ञ मैंने अपने कहीं नहीं देखा है। वो बहुत अच्छे इंसान थे। शुरू में मैं गई तो मुझे लगता था इतने बड़े पद पे हैं तो सामने जाना करना, फिर दाता हमें बोलते थे मुंह से बोलो बेटा क्या बात है ये, तो फिर हिम्मत बढ़ती गई। कोई बात है तो उनके पास कोई समस्या रखते थे, उसे वो बहुत अच्छे से सुलझाते थे, पर वो गिने हुए शब्दों में ही बात करते थे। और दाता हुकम का अचानक असमय चला जाना, जबकि डॉक्टर्स ने कहा था अब ठीक है और छुट्टी होने वाली है, पर 15 मिनट में ऐसी न्यूज़ आई कि वो नहीं रहे। तो मम्मी ने हमें कभी दाता की कमी महसूस नहीं होने दी। मेरी मदर इन लॉ बहुत स्ट्रॉन्ग लेडी थी, वो परिवार, समाज, रिश्तेदारी सबको साथ लेके चलती थी, हमेशा सबके सुख दुख में खड़ी रहती थी। उनसे मैं और सीखती गई। अपनी मदर के बाद मेरी जो मदर इन लॉ थी, उन्होंने मुझे हर एक्टिविटी में इन्वॉल्व किया। और तो फ्रीनेस दी आपको। मम्मी का अंदर, घर के अंदर जो हमें प्यार मिलता था वो बहुत लगता नहीं था कि ससुराल में। आपने आके यहाँ से बीएड की है, तो वो कभी आपकी मदर इन लोगों को भी ऐसा नहीं लगा कि नहीं, उन्होंने ही मुझे कहा था तुम कह रही थी कि बीएड करना है तो फॉर्म भर लो, आज लास्ट डेट है। उन्होंने मेरे बुआ सास के बेटे को बुलाया कि जो फॉर्मेलिटीज़ है, लीगल फॉर्मेलिटीज़, जो डॉक्यूमेंट्स हैं उनको किसी ऑफिसर की छाप वगैरह लगा। केवल एजुकेशन पर्पस से, ऐसा नहीं कि नौकरी करनी? नहीं, नौकरी कोई उद्देश्य नहीं था मेरा, बस एक डिग्री लेनी थी, मुझे इच्छा थी एक डिग्री हो। ये भी बहुत सपोर्टिव थे। मेरी डॉटर को वो लोग घर पे रखते थे, मेरी 9 महीने की बेटी थी और मैं कॉलेज जाती थी।